वैसे भी शादी से पहले जब मुझे पता होगा कि तुम मुझसे ज्यादा मेरे घरवालों से फरार होगी तो मैं भी तुमसे कभी शादी ना करता। तुम्हारे लिए मेरे घरवाले काफी अच्छे हैं क्योंकि वो तुम्हें पैसे देते हैं, राइट? और मैं बोलूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। चाहिए तुम्हारी मोहब्बत को बताई? वफादारी और मोहब्बत, तुम औरत होते तो तुम्हें पता चलता है इन दोनों चीजों का। ग्रेजुएशन तो अब आपकी हो ही जाएगी भाई, फर्स्ट डिवीजन में ना सही, थर्ड में सही। अब आगे के क्या इरादे हैं आपके? थर्ड डिवीजन? मैंने आज तक कभी थर्ड डिवीजन नहीं ली है, बल्कि फर्स्ट के अलावा कोई और डिवीजन कभी नहीं आई मेरी। अच्छा, वाकई कभी थर्ड डिवीजन नहीं ली? जी नहीं, कभी नहीं ली। भाई जबरदस्त, ये तो कमाल की बात है। खातून वैसे आपके पास कितनी डिग्रीज होंगी? 4 तो होंगी, 3 तो जरूर होंगी। नहीं 3 भाई, 2 तो लाजमी होंगी। 2 भी नहीं, एक तो होनी चाहिए, एक भी नहीं है। और वशमा बीबी अभी आप फरमा रही थी कि आपने कभी थर्ड डिवीजन नहीं ली। क्या जबरदस्त बात है। वैसे आप फिक्र न करें, अल्लाह ताला आपको दोनों चीजें देगा, डिग्री भी और थर्ड डिवीजन भी। बाबा देखिए, नबील भाई मुझे तंग कर रहे हैं। फजूल बातें मत करो नबील, मेरी बेटी की थर्ड डिवीजन आ ही नहीं सकती। शी इज ऑलवेज बीन अ वेरी ब्राइट गर्ल। नॉट ब्राइट, ब्राइटर। ओके ओके, ब्राइटर। आई एम ग्लैड बाबा कि इसने आपसे ब्राइटेस्ट कहने के लिए नहीं कहा, वरना आप वही कहते। जब मेरा रिजल्ट आएगा ना तो आपको बहुत ही शर्मिंदगी होगी नबील भाई, इसलिए बेहतर ये कि आप अपने अल्फाज अभी से वापस ले लें। हाँ, वैसे इस बात पर गौर किया जा सकता, तो अभी करें गौर आप। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप अगले 2 हफ्ते तक मुझसे आउटिंग की कोई फरमाइश नहीं करेंगी। बाबा देखिए नबील भाई क्या कह रहे हैं, वैसे कौन से ही मुझे बहुत लेके जाते हैं बाहर। बाबा हम हमेशा इसको अपने साथ लेके जाते हैं, झूठी। बस ये सिर्फ आपके सामने कह रहे हैं, वैसे भी ये बड़ी अपनी अम्मी के लाडले हैं। भाई ये अपनी अम्मी के अकलौते साहबजादे, वो तो कभी कुछ नहीं दे। बाबा वशमा भी तो आपकी लाडली है ना? भाई वो तो है, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी बेटी मेरे लिए कितनी लकी साबित हुई है। मुझे पहला प्रमोशन टर्निंग रैंक का उसके सालगिरह वाले दिन मिला, और उसके बाद 6 साल तक 2 अच्छे स्टेशनों पर पोस्टिंग इसी के सालगिरह वाले दिन मिली। बाबा ये भी तो बताइए ना कि आपकी रिटायरमेंट भी इसी की सालगिरह के दिन हुई? तो बाबा ने खुद ली थी। हाँ, वो तो मैंने खुद ली थी, और फिर रिटायर जिस दिन हुआ उसी दिन प्राइवेट सेक्टर में मुझे एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। और ये सब भी मेरे बर्थडे पे हुआ था। ओके, आई सरेंडर। भाई मान लेता हूँ कि तुम बहुत लकी हो, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं सोच रही हूँ फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर लूँ, वैसे भी पेंटिंग मुझे आसान है मेरे लिए। मास्टर्स करना चाहती हो फाइन आर्ट्स में? कर। दादा अब्बू। जी बेटा। दादा कह रही है चाय के साथ कुछ और भिजवाऊं? बेटा जब चाय खत्म हो गई तो आप भिजवाएंगी। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 लाख। 1.5 लाख? क्यों, क्या हुआ? 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा होता है यार। मेरे जैसे आदमी के लिए ज्यादा हो सकती है, लेकिन यार तेरे जैसे आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है यार, लेकिन फिलहाल मेरे पास 5-10 हजार से ज्यादा कोई रकम नहीं होगी। ऐसी बात तो ना करो यार, तुम्हारे जैसे आदमी से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी मुझे। तुम मेरा मसला समझो यार, मुझे हादी से रकम लेनी होती है, अपने अखराजात के लिए मैं खुद मांगता फिरता हूँ।
वैसे तो मैं बताया था कल ही झगड़ा हुआ था उससे मेरा। दोबारा रकम मांगूंगा तो वो सवाल करेगा। तुम उसको किसी सवाल का जवाब मत देना, कह देना कि तुम्हें जरूरत है, जो चाहे करो। यार मैं ही सब कुछ कहता हूँ, लेकिन उसका नतीजा रकम ना मिलने की सूरत में निकलेगा। पर मुझे तो तुमसे बहुत तवक्को थी यार। मेरा तो कोई ऐसा गहरा दोस्त भी नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं तो यही सोचकर मुतमईन था कि मैं तुमसे मांगूंगा और तुम दे दोगे। कभी तूने मायूस तो नहीं किया मुझे यार। हाँ मैं जानता हूँ यार, लेकिन पहले हालात और थे। सारा बिजनेस हादी के हाथों में और ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम समझो यार मेरी बात, मेरा मसला समझो तुम। यानी मैं इनकार समझूं? इनकार? देखो यार, मैं तुम्हें इनकार नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरा मसला समझो। तो तुम हादी से मांगो। हादी नहीं देगा, तुम इसकी बात छोड़। अगर भाभी के पास हो तो? सोने के पास कहां से आएंगे? मगर कुछ जेवरात तो होंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। अगर कुछ रकम मिल जाती तो। हाँ वो जेवरात तो है उसके पास, लेकिन वो 2 लाख के तो नहीं होंगे। लाख तक के तो होंगे। हाँ लाख तक के होंगे। हाँ इतनी रकम भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना काम चला लूंगा, बाकी फिर मैं कुछ इधर उधर से करता हूँ। लेकिन सोना मुझे अपने जेवरात नहीं देगी। एक बार पहले भी मैंने उससे जेवरात लेने की कोशिश की थी, जिस पर उसने बहुत झगड़ा किया यार, लेकिन फिर भी उसने जेवरात नहीं दिए। या तुम उन्हें किसी तरीके से रजामंद करो। अगर कभी तुम्हें जरूरत होती और मेरी बीवी के पास जेवरात होते तो मैं तो उससे बगैर पूछे ही तुम्हें लाकर दे देता, क्योंकि ये जेवरात भी तो तुम ही बनवा के दिए होंगे उसे, उसके मैके वालों के तो नहीं होंगे। उसके घर वाले उसे जेवर कहाँ दे सकते थे यार? ये तो शादी पर मेरे घर वाले ने दिए थे। तो बस फिर तो तुम जबरदस्ती भी ले सकते हो उससे। अच्छा तो फिर मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं यार, वादा करो मुझसे। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ तुम्हारे सिवा मेरा और कोई दोस्त नहीं है, और ऐसे मुश्किल वक्त में अगर तुम भी मुझे कुछ दिखा दोगे तो। अच्छा मैं करता हूँ कुछ, लेकिन तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। वैसे भी 1.5 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं होती कि जिसके लिए मैं तुम जैसे दोस्त को छोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ शादी मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसे ही तो तुझे अपना बेहतरीन दोस्त नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि शादी ही है। अच्छा ये तारीफ बंद करो, पहले मुझे रकम का बंदोबस्त कर लेने दो। तुम कब तक रकम का इंतजाम कर लोगे? तुम्हें कब तक चाहिए? यार मुझे तो 2 दिनों में जरूरत है, प्लीज यार। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर परसों फोन करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। बाय। अरे तुम कब आई हो? जब से तुम ये फजूल बकवास देखे जा रही हो। एक बात बताओ, तुम एक दिन में कम से कम 15 ड्रामे तो देखती हो और 15 दफा रोती होगी। तुम थकती नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं थकती। तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे क्या तकलीफ होगी? सारी तकलीफ तो तुम्हें होती है। हीरो अगर हीरोइन से शादी ना करे तब तुम्हें रोना आने लगता है। वो खुशी क्या सोच है? और अगर हीरो हीरोइन से शादी ना करे तब भी तुम रोती रहती हो। तुम्हारे पास कितना फालतू वक्त है ज़ैनब? तुमसे कमी है। अरे मशमा, तुम कब आई बेटा? क्या लगूं खाला? बस अभी आई हूँ। ज़ैनब बता रही थी आपकी नई फिल्म लेके आएंगे। हाँ, मुझे पता था कि तुम सुनोगी तो भागी चली जाओगी। तो यहाँ तो किसी को परवाह नहीं, न ज़ैनब को, न ज़का को, न तुम्हारे। हो मम्मी, कितनी परवाह करें हम आपके जानवरों की? बाहर सारा लॉन तो आपने भर दिया है जानवरों से। अब मुझे लगता है सारे जानवर जो हमारे कमरों तक आने लगेंगे। जानवर कम से कम उनसे अच्छे होते हैं जिन पे तुम रो रो के अपनी आंखें और बिजली जाया करती हो। वेरी फन। हाँ ना, इसे छोड़े, चले लॉन में चले, मुझे बिल्ली दिखाएं। चलो लॉन में चलो। अच्छा आपको बिल्ली मिली कहाँ? हेलो, क्या हाल है? चाय भी कोई पूछने की बात है, पहले पानी पीलो मैं। आज बहुत मजा आया। आज हमने टेनिस मैच खेला, वो भी राजनीति साहब के साथ। आज राजनीति साहब बहुत आदमी मैंने। I don't believe that. आप